हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में हमें ट्रायंगल का टाइप पता लगाना है और वो भी एंगल के बेसिस पे, वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसमें हम जो ट्रायंगल्स के जो टाइप्स बताएंगे उसका जो कैटेगराइजेशन में करने वाला हूं, विच इज विद रेस्पेक्ट टू एंगल्स, नॉट ऑन द साइड्स। साइड से पहले मैं ये प्रोग्राम आपको पढ़ा चुका हूं। अभी मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं वो एंगल से करूंगा। तो प्रोग्राम क्या आएगा बताएं। कभी कोई सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री एंगल्स। ध्यान रहे ये साइड नहीं ले रहा है, थ्री एंगल्स ले रहा है ऑफ अ ट्राइंगल, एंड चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज व्हाट, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। ध्यान रखना एंगल्स के बेस पर ट्राइंगल ये तीन तरह के होते हैं, बट सवाल ये होता है कि कौन से वाले को एक्यूट कहते हैं, कौन से वाले को राइट कहते हैं और कौन से वाले को ऑब्ट्यूस कहते हैं। मैं आपको इसे पूछना चाहता हूं, राइट। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे ना, विच इज द एक्यूट ट्राइंगल्स। एक्यूट ट्राइंगल्स कौन सा होता है बताएं, जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री हो। प्लीज फॉरगेट जावा का प्रोग्राम, राइट। सी, एन एक्यूट ट्राइंगल हैज थ्री एंगल्स दैट ईच मेजर लेस देन 90। मैंने यहां पे नीचे एग्जाम्पल दिया था कि 44, 68, 68। आपको एक अंदर की बात और बताऊंगा, तीनों एंगल मिलकर, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों मिलकर 180 बैठने चाहिए। कितने बैठने चाहिए? 180। ये शर्त है इसकी, जैसे वहां पे थी ऐसे ये 180 होना चाहिए भाई। और यहां पर अक्यूट में ये क्या कह रहा है पता है, तीनों ही 90 से कम होने चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। एक होता है राइट ट्राइंगल, जिसमें एक साइड 90 की होनी चाहिए। शर्त क्या है इसमें, एक साइड किसकी होनी चाहिए बेटा? 90। सी, अ राइट ट्राइंगल हैज वन एंगल दैट मेजर 90 एंड टू अक्यूट। अक्यूट में तो वही होगा, लेस देन 90 होता है। बिलो आर दी एग्जाम्पल। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप तो बस अर्जुन बन जाओ। अर्जुन बनने से मेरा मतलब, जैसे अर्जुन को आंख दिखती थी ना, वो किसी शादी के कंपटीशन में गए थे एक बार, आपने सुना होगा, पांचाली थी जो, द्रौपदी। सी, इसमें एक ही तो 90 है, दो लेस देन 90 है। यहां पर दूसरे वाले को देखिए, इसमें एक 90 और दो हमारे लेस देन 90 है। तो ये कौन सा वाला होगा? राइट ट्रायंगल। एक तीसरा और रहता है गाइस, थर्ड वन, विच इज व्हाट, ऑब्ट्यूस। इसमें क्या होता है बताएं, एक एंगल जो होगा ना वो ग्रेटर देन 90 होता है, और जो दो होंगे ना वो हमारे अक्यूट होते हैं। वो क्या होंगे? हमारे अक्यूट। जैसे मैंने कहा, एन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, एन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हैज वन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 एंड टू अक्यूट एंगल्स। तो क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं कि अक्यूट उसे कहते हैं इसमें तीनों ट्राइंगल 90 से कम होते हैं? राइट ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 का होता है एग्जैक्ट, और ऑब्ट्यूस में एक एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 का होता है। सो सवाल क्या था? सवाल था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री एंगल्स एंड चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। सो यूजर से इनपुट लेंगे तो एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा, विच इज नोन एज द जावा डॉट यूटिल। एक क्लास बना दी, दिस इज मेन गाइस। अब हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्योंकि हमें तीन एंगल लेने ना। अगर आपने इससे पहले वाला प्रोग्राम पढ़ा है तो उसमें तीन साइड ली थी आपने, S1, S2 और S3। इसमें आप लोग क्या ले रहे हैं? एंगल ले रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा? A1, A2 और A3। ऐसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंटर थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, और देखो तीनों एंगल हमने ले लिए। बट एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, ये चीज ध्यान रखना, यही तो लोगों को नहीं आता। ये कंडीशन लगाएंगे और जब भी कभी कोई आपके सवाल को चेक करेगा वो बहुत खुश होगा। पहली सिचुएशन क्या है, तीनों एंगल मिलकर कितने के बराबर होने चाहिए? 180 के। और उसके साथ साथ किसी एक को जीरो मत कर देना,
कि 2 को दे दिया 90 90, 180 हो गया और तीसरा 0 दे दिया। नो, उसमें भी कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। कॉर्नर तो 3 तभी बनेंगे ना। तो यहां पर देखा भैया A1 भी 0 ना हो, ना A2 0 हो, ना A3 0 हो। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। मैंने ज्यादातर देखा है इसको तो लगा देते हैं लोग, बट क्या भूल जाते हैं पता है? इस चीज को भूल जाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद की कहानी आपको आती है भाई। अगर ये ओके है मामला तो इसके अंदर घुसेगा। A1 90 से छोटा है, A2 90 से छोटा और A3 भी 90 से छोटा है। तीनों ही 90 से एंगल छोटे, तो एक्यूट हो गया ना। एल से अगर इनमें से कोई सा भी, चाहे A1 हो, A2 हो, A3 हो, एक अगर 90 है तो इसे राइट एंगल्ड कहेंगे आप। और तीसरे केस में देखना, जब जब हम कंडीशन, हमें लास्ट में एल्स लगाने की आदत होती है। नो, वी आर चेकिंग द कंडीशन। और कंडीशन टेस्ट कभी भी अकेले एल्स के साथ नहीं होती भाई। एल सिर्फ क्या ये 90 से ऊपर है, क्या ये 90 से ऊपर है, क्या ये 90 से ऊपर अगर है तो यहां पर क्या कहेगा ये पता है? ऑब्ट्यूस। ये एल्स उसका है बेटा जो ऊपर दे रखा था। अगर पहली ही कंडीशन में अगर आपका मामला फॉल्स हो गया भाई, तीनों एंगल मिलकर अगर 180 के बराबर अगर नहीं हो रहे हैं तो वो कहां चला जाएगा? ये कहेगा आपसे कि नॉट अ ट्राइंगल। मैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है कि मैं हर प्रोग्राम को आपको एक बार टाइप करके जरूर दिखाना चाहता हूं। आपसे मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होती है पता है? कि आपका दिमाग मुझसे एक स्टेप आगे रहना चाहिए। आपका जो दिमाग है वो मुझसे एक स्टेप आगे रहना चाहिए कि यार, अगर डीडी सर ने अगर हमको ये असाइनमेंट दिया होता, अगर ये असाइनमेंट हमको दिया होता कि आप करिए, तो क्या हम एक स्टेप आगे इसको कर सकते थे क्या? तो चलिए मैं एक बार आपके सामने कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा ट्राइंगल 2, क्योंकि मैं 1 पहले पढ़ा चुका हूं। एक घर में दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता भाई। अगर ट्राइंगल 1 पहले से बना हुआ है तो हम ट्राइंगल 1 के नाम से दूसरा नहीं बना सकते। ओके, जस्ट डबल क्लिक हेयर गाइस। मैं यहां पे थोड़ा सा ये हाउस कीपिंग करता रहता हूं, सफाई करता रहता हूं, राइट। ये सारी जितनी भी कोड पहले से लिखा हुआ आ रहा था, आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। सबसे पहले हम एक पैकेज इंपोर्ट कराते हैं बेटा। डॉट स्टार एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, इसका मतलब होता है इस पैकेज में से कुछ भी यूज करो। देन हम यहां पर आए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन गाइस, और 3 वेरिएबल ले लिए हमने, A1 A2 एंड A3। नेक्स्ट हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इनपुट हम कहां से लेंगे? कीबोर्ड से। कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिस्टम डॉट इन होता है गाइस। देन A1 इज इक्वल टू sc dot next int. Just copy this line guys। आपने क्या किया? A2 एंड A3। हालांकि मैं आपको ड्राई रन तो करवा ही चुका हूं। अब यहां पर एक कंडीशन टेस्ट करनी होती है। इफ क्या लिखा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डबल इक्वल टू 180। यानी कि ये इक्वल टू ऑपरेटर अगर आपको इसकी समझ है तो इसके साथ साथ, हालांकि चाहो तो इसमें एक ब्रैकेट लगा सकते हैं। एक कंडीशन तो हो गई बेटा ये, दिस वन लॉजिकल एंड, और एक कंडीशन और लगा दीजिए इसमें आप। जैसे मैंने कहा भाई, कोई भी इसमें एंगल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये देखा ऐसे ही A2 एंड थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू 0। ये सिचुएशन आपकी सही से होनी चाहिए। अब देखो ब्रैकेट का कुछ बैलेंस गड़बड़ है। जो बाहर वाला है वो मैंने, देखिए बैलेंस तो सेट करना पड़ेगा ना। अगर इस शर्त को ये पूरा नहीं करता है तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट कराया जा सकता है। यहां बोल दीजिए आप, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल संभव नहीं है भाई, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। अब हम यहां पर आए, राइट।
मैंने यहां पे लिखा इफ A1 is less than 90 and A2 is less than 90 and A3 is less than 90, तीनों ही अगर 90 से कम है गाइस। अब एक बात जरूर समझना, जब एक स्टेटमेंट होता है ना तो करली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल होता है। आपने क्या किया बताए, यहां पर आए और आपने लिख दिया अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब क्या करना है, एलसिफ, ये सिचुएशन ही तो लगानी है। इसमें क्या था भाई, अगर A1 90 के बराबर है या हमारा A2 90 के बराबर है या फिर A3 हमारा 90 के बराबर है, तो ऐसे केस में उसे क्या कहेंगे आप बताओ। राइट एंगल्ड। राइट एंगल ट्राइंगल। एलसिफ कोई अगर इन तीनों में से अगर 90 से बड़ा है कोई भी, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। दैट्स इट गाइस। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको हो रहा होगा, राइट? इज इट सिंपल? कंपाइल करें पहले, देखिए नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं आ रही यहां पे। आप यहां पे गए, ट्राइंगल 2 के सिर पर राइट क्लिक किया, क्लिक ऑन ओके। अब मैं एक्यूट का एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए मैं एक मैसेज लिखना भूल गया हूं वहां पे, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। अभी मैंने क्या लिखा है यहां पे, 60, 60 और 60 तीनों ही लेस देन 90 है ना, तो क्या आएगा ये एक्यूट। मैं एक मैसेज लिखना भूल गया हूं वहां पे, लेट मी राइट डाउन हेयर। एक छोटी सी गलती हो गई है, यहां पर हम एक मैसेज लिख सकते थे ना, सी। हालांकि वो यूजर फ्रेंडली चीजों को करने के लिए, राइट, यहां पे क्या लिख सकते थे, एंटर 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब एक बार रन करा के देखना, कंपाइल किया, राइट क्लिक, मेन में आए, ओके, देखो एंटर 3 एंगल, राइट। अब यहां पर मैंने एक डाला विच इज 100, दूसरा मैंने क्या डाल दिया 40, तीसरा मुझे 40 का ही डालना पड़ेगा क्योंकि 180 भी तो कंप्लीट करना है ना। बट ध्यान रखना, एक ग्रेटर देन 90 है तो ऑप्ट्यूस हो गया ना ये, क्या हो गया, ऑप्ट्यूस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इससे एक वैल्यू मिल रही है तो बस, मेरा तो बस आपसे एक ही इंटरेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है कि आपका 1% भी फायदा हो रहा है तो प्लीज डू शेयर इट, आप दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप ये प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।